मी बवाल सर एंड वेलकम टू आवर चैनल बवाल सर। सो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन चालू करते हैं आपका डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। जी हाँ दोस्तों, ये 3 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड में आता है, ठीक है ना। मेरिट और डीमेरिट दोनों में से बोर्ड वाले का फेमस क्वेश्चन है, कोई भी एक आ सकता है बेटा, ठीक है। तो डीमेरिट जो है ना बेटा, अब इसके पॉइंट बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है, ठीक है ना। एकदम डिफिकल्ट पॉइंट डाइजेस्ट में दिया होता है, ठीक है। एकदम सिंपल पॉइंट बताऊंगा बेटा, यही आपको लिखना है। सिंपल आपके गाल पे आएगा डिंपल दोस्तों, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट करके आपको समझाता हूं बेटा। हाँ, तो सबसे पहला उन्होंने मिस्टेक क्या किया। डीमेरिट वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? मिस्टेक। क्या होता है? मिस्टेक। तो पहला मिस्टेक उनका है कि उन्होंने हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? अल्कली मेटल और हेलोजन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है बेटा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को भी फिक्स पोजीशन मिलना चाहिए था उनके पीरियोडिक टेबल में, तो नहीं दिए बेटा, इसके बारे में सोचे नहीं, तो उनकी एक ये मिस्टेक थी, फर्स्ट मिस्टेक थी। तो लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन रिजेंबल्स अल्कली मेटल एज वेल एज हाइड्रोजन्स, देयरफॉर नो फिक्स पोजीशन कुड बी गिवन टू द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो भैया इससे हम लोग ये समझे कि हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं मिला मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये मेरिट का मिस्टेक नंबर 1 था। चलिए अब सेकंड पॉइंट है बेटा आपका। सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला? आइसोटोप्स। अब आइसोटोप को भी तो मिलना चाहिए, हर एक एलिमेंट का कुछ एलिमेंट का बेटा आइसोटोप भी होता है ना, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोप। तो आइसोटोप के लिए सोचना चाहिए था ना कुछ तो, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं। तो आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, देयरफॉर ईच वन ऑफ देम शुड बी गिवन अ डिफरेंट पोजीशन। उनको भी अलग-अलग पोजीशन मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो प्रॉपर सभी चीज के लिए होना चाहिए बेटा। तो उन्होंने आइसोटोप को फिक्स पोजीशन नहीं दिया, ठीक है ना, पोजीशन दिया ही नहीं। तो उनकी मिस्टेक नंबर ये सेकंड था। चलिए मिस्टेक नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। तो मिस्टेक नंबर 3 में क्या बोला? अब उन्होंने एक लोचा किया बेटा, ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ सबसे पहले, जो एटॉमिक मास जिसका एटॉमिक उन्होंने बोला इंक्रीजिंग क्वांटम में रख रहा हूं, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा। तो कहीं कहीं उन्होंने क्या किया था मालूम है? पहले बड़े को रखा था फिर छोटों को रखा था। इसका मतलब क्या है? किसी का एटॉमिक मास ज्यादा था तो उसके बाद उन्होंने कम वाले को रख दिया। तो पहले कम वाले को रखना है फिर ज्यादा वाले को रखना है, तो उन्होंने वही किया। एट सर्टेन प्लेसेस, कुछ प्लेसेस में किया, एट सर्टेन प्लेसेस एन एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मास has been placed before an element of lower mass। जी हाँ दोस्तों, मिस्टेक किया। एग्जांपल है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का कितना होता है बेटा? 58.93 होता है, इज प्लेस्ड बिफोर निकेल 58.71, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? छोटे वाले को क्या किया? बड़े वाले को क्या कर दिया? पहले रख दिया, छोटे वाले को बाद में रख दिया। तो ये उनका ये प्रॉब्लम था बेटा, मिस्टेक नंबर 3 है। चलते मिस्टेक नंबर 4। अब मिस्टेक नंबर 4 में उन्होंने क्या किया? सम एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम सब ग्रुप हैड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं थी, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। अब एक ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, तो उन्होंने क्या किया? उसी ग्रुप में जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को भी रख दिया, ठीक है। हेलो, जैसे मैग्नीज का मेटल है तो उसको हेलोजन वाले ग्रुप में रख दिया, ठीक है बेटा। जो हेलोजन से उनका प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं करता है। तो ये सब उनके मिस्टेक से बेटा, ठीक है ना। अब ये 4 पॉइंट बेटा आपको लिखना है पेपर में, ये आपके डीमेरिट्स हो गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।